कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें वो सब छोड़ना पड़ता है जिस पर हमें सबसे ज्यादा गर्व होता है। हम सोचते हैं हम जो हैं वो हमारे कपड़े, हमारा नाम, हमारा रुतबा है। लेकिन वक्त एक दिन ऐसा आईना जरूर दिखाता है जहां ये सब धुंधला पड़ जाता है और सिर्फ एक सवाल बचता है, तू है कौन? ना आपका सिंहासन, ना आपका सौंदर्य, ना आपकी शिक्षा, सिर्फ आपका मन, जो या तो दर्प से भरा होता है या फिर समझ से। कहते हैं हर इंसान के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे सत्य देखने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। ये कहानी भी ऐसी ही एक बेटी की है जिसने सब कुछ पाया था लेकिन खुद को कभी नहीं समझा, और एक पिता की जिसने अपनी बेटी को भिखारी से नहीं बल्कि सच्चाई से शादी करवाई। बहुत दूर उन पहाड़ों के पार जहां बादल जमीन से बातें करते थे और नदियां सूरज की पहली किरण के साथ गाती थीं, वहां बसा था एक राज्य जिसका नाम था सत्यलोक। इस राज्य की सबसे बड़ी खासियत ये नहीं थी कि वहां महल कितने ऊंचे थे या सेना कितनी बड़ी थी, बल्कि ये था कि वहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाती थी। सत्यलोक के राजा को लोग वीर सिंह कहते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें धरती पुत्र मानते थे क्योंकि उसने शासन तलवार से नहीं, धैर्य और समझ से किया था। राजा का जीवन एक खुली किताब था जिसमें सच्चाई, संयम और सेवा के पन्ने थे। लेकिन उस किताब के एक कोने में एक ऐसा शब्द लिखा था जिसे कोई पढ़ नहीं पाता था, परेशानी। वो परेशानी थी उसकी इकलौती संतान राजकुमारी देविका। देविका के रूप की चर्चा दूर दूर थी। वो शास्त्र भी जानती थी, संगीत भी और राजनीति भी, पर समय के साथ उसके ज्ञान में विनम्रता की जगह अहंकार भरने लगा था। वो दरबार में आने वाले आम लोगों को नीची निगाह से देखती, कभी सेवकों से सीधा मुंह नहीं बोलती और हर बात में अपनी श्रेष्ठता जताती। राजा कई बार सोचता था, क्या मेरी बेटी को ये सब संस्कार में नहीं मिला, या क्या मैंने कहीं कुछ छूट जाने दिया? लेकिन फिर वो शांत हो जाता। वो जानता था किसी को शब्दों से नहीं, अनुभवों से बदला जा सकता है। गांवों में कुछ और ही बातें चल रही। राजमहल में चांदी की परछाइयां थीं, पर गांवों में धूप छांव की असल जिंदगी थी। लोग कहते थे राजकुमारी अब किसी योग्य नहीं बची, उसे शादी तो किसी राजा से ही करनी चाहिए जो उससे भी ज्यादा घमंडी हो। किसी वृद्ध किसान ने एक दिन कहा, जिसकी आंखों में खुद की चमक हो वो दूसरों की रोशनी कभी नहीं पहचान सकता। और तभी एक दिन दरबार में आया एक अजनबी। बरसात का दिन था। दरबार में निर्णय लिए जा रहे थे। राजा वीर सिंह सिंहासन पर बैठा था और राजकुमारी देविका एक ओर सोने की गद्दी पर बैठी थी। तभी मुख्य द्वार से एक फटे हाल, गीले कपड़ों में लिपटा एक वृद्ध भिखारी दरबार में दाखिल हुआ। दरबारी चौंक गए। कुछ सिपाही दौड़े उसे रोकने, पर उस वृद्ध ने हाथ जोड़ दिए। राजन, मैं कोई दान नहीं चाहता, मैं कोई चमत्कार भी नहीं दिखाने आया, मैं बस एक बात कहने आया हूं और वो बात सिर्फ आप सुन सकते हैं। राजा ने अपने सिपाहियों को रोक दिया। वो भिखारी की आंखों में देख रहा था। वहां कोई डर नहीं था, कोई मांग नहीं थी, बस एक शांति। राजा ने कहा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? भिखारी बोला, राजन, मैं आपकी बेटी से विवाह चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा, फिर हंसी की लहर दौड़ी। राजकुमारी खड़ी हो गई। ये अपमान है पिता, एक भिखारी मुझे पत्नी बनाना चाहता है। भिखारी मुस्कुराया, न डर न सफाई, सिर्फ एक वाक्य, मैं किसी को नीचे नहीं देखता राजकुमारी, मैं बस देखना चाहता हूं कि कौन अपनी ऊंचाई पर खड़ा है और कौन किसी भ्रम पर। राजा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे समझ आ गया था ये इंसान शब्दों से नहीं, चुप्पी से बदलने आया है। राजा ने सभा को स्थगित किया और राजकुमारी से कहा, तू इस प्रस्ताव को अपमान मानती है, लेकिन मैं इसे एक मौका मानता हूं तुम्हारे भीतर छुपे उत्तरों को खोजने का। राजा ने घोषणा की, राजकुमारी देविका, तुम इस वृद्ध के साथ 3 दिन और 3 रातें बिताओगी, बिना महल के सुख सुविधा के, बिना नाम या पहचान के। अगर तुम्हें ये व्यक्ति 3 दिन में भी तुच्छ लगे तो मैं वादा करता हूं तुम जिससे चाहो उसी से विवाह कर सकती हो। लेकिन अगर इन 3 दिनों में तुम्हारा दृष्टिकोण बदला
तो तुम्हारा निर्णय भी बदलना चाहिए। राजा के आदेश का कोई विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन राजकुमारी देविका ने जब पहली बार उस भिखारी के साथ महल के बाहर कदम रखा तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके पैरों के नीचे की जमीन खींच ली हो। भिखारी ने उसे लेकर कोई दूर जंगल में नहीं गया, बस नगर के किनारे उस पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचा जहां एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। देविका के लिए ये एक सज्जा से कम नहीं था। जहां वो रेशमी चादरों पर सोती थी, आज वहां गीली जमीन थी। जहां वो 5 व्यंजन चुनती थी, आज सामने बस एक बर्तन में पानी था और 2 सूखी रोटियां। देविका ने तीखे स्वर में कहा, तुम यही हो, यही जीवन है तुम्हारा। भिखारी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और जमीन पर बैठ गया। देविका ने कुछ देर दूर खड़े खड़े देखा, फिर मजबूरी में वहीं बैठ गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। कीड़े, मच्छर, ठंड सब उसके लिए नया था, पर भिखारी वो चुपचाप सो रहा था, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही ना हो। और यही बात देविका को परेशान कर रही थी। दूसरा दिन सुबह हुई। भूख ने पेट में हलचल मचा दी थी, पर पास कुछ नहीं था। देविका ने पूछा, तुम खाना कहाँ से लाते हो? भिखारी ने सिर्फ इतना कहा, जिस दिन कुछ न मिले उस दिन मैं भूख से बात करता हूं। देविका चिढ़ गई, ये क्या बकवास है? भिखारी ने उसकी ओर देखा, फिर एक पत्ता उठाया, उस पर कुछ बूंदें जमा की और बोला, कभी कभी जरूरत नहीं होती भोजन की, सिर्फ सहनशीलता की। देविका ने चुपचाप वह पत्ता देखा। उसे समझ नहीं आया कि यह आदमी पागल है या फिर उससे कहीं ज्यादा समझदार। दोपहर तक बारिश शुरू हो गई। भीगते हुए दोनों झोंपड़ी में सिमट कर बैठे रहे। देविका कांप रही थी, कपड़े गीले, बाल उलझे और मन में घबराहट। तभी भिखारी ने अपना एक सूखा कपड़ा उसे दे दिया, बिना कुछ कहे। देविका उसे घूरती रही, फिर धीरे से लिया और पहली बार बिना शब्दों के किसी से कुछ स्वीकार किया। रात फिर आई, लेकिन आज देविका की नींद जल्दी आई। थकावट थी और कहीं ना कहीं अब वो खुद को स्वीकार करना शुरू कर रही थी। पर सोने से पहले उसने एक सवाल किया, तुम कौन हो? ऐसे बातें करते हो जैसे सब जान चुके हो जीवन में। भिखारी ने बहुत धीरे से जवाब दिया, मैं वही हूं जो कभी तुम्हारी तरह सोचता था। देविका हैरान, पर उसने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अब वो सवालों के जवाबों से ज्यादा खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। भोर में जंगल से लकड़ियां लाकर भिखारी ने आग जलाई। देविका को थरथराते हुए देखा और एक छोटी सी लकड़ी उसके पास रख दी। उसने कहा, हर इंसान के भीतर एक आग होती है, कोई उसे दूसरों को जलाने में लगाता है, कोई खुद को तपाने में। देविका उस वक्त को सुनती रही। शब्द उसके दिल में उतरने लगे थे। उसने पहली बार झोंपड़ी के बाहर बैठे गरीब बच्चों को देखा, जो बिना जूते, बिना गर्म कपड़ों के मुस्कुराते हुए आग ताप रहे थे। और पहली बार देविका मुस्कुराई। तीसरी रात भिखारी ने कोई बात नहीं की, बस आसमान की ओर देखता रहा, तारों को निहारता। देविका भी चुपचाप बैठी रही और उसे पहली बार भीतर एक शांति महसूस हुई। ना हीरे की जरूरत थी, ना महल की, बस किसी की सच्ची मौजूदगी जो शब्दों में नहीं, सिर्फ होने में होती है। चौथे दिन सुबह राजा वीर सिंह एक रथ में वहां पहुंचा। उसने देखा देविका झोंपड़ी के बाहर बैठी थी, सरल, शांत और जैसे किसी पहचानी हुई धुन में खोई हो। राजा ने पूछा, देविका, क्या तू निर्णय कर चुकी है? देविका ने राजा की ओर देखा, फिर भिखारी की ओर, और फिर बहुत धीरे से बोली, मैं अब जानती हूं सच्चा व्यक्ति कौन होता है। सुबह की रोशनी धीरे धीरे जंगल के किनारों से उतर रही थी। रथ से उतरते हुए राजा वीर सिंह की आंखें अपनी बेटी को खोज रही थी, पर जो दृश्य उसने देखा वो उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा शांत, परिपक्व और सुंदर था। राजकुमारी देविका झोंपड़ी के बाहर बैठी थी, सरल वस्त्रों में, बिखरे बालों में, लेकिन आंखों में कोई बेचैनी नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा था। स्वीकृति, ना हालात से लड़ाई, ना परिस्थितियों की शिकायत, बस एक मौन जो अनुभव से पैदा होता है। राजा ने धीरे से पूछा, देविका, अब बताओ, क्या तुम इस पुरुष को अपने जीवन का साथी मानती हो?
कुछ पल की चुप्पी रही। फिर देविका ने सिर झुकाया और बोली, पिता, मैं अब जानती हूं मैं क्या नहीं जानती थी। राजा मुस्कुराया। क्या जान लिया? देविका बोली, मैं पहले सोचती थी रिश्ता वो होता है जो दिखता है, लेकिन अब महसूस किया सच्चा रिश्ता वो होता है जो शब्दों के बिना भी टिके। मैंने इस आदमी के साथ 3 दिन बिताए और इसने मुझे कुछ सिखाया नहीं, बस मुझे मुझसे मिलाया। और अगर यही शादी है तो हाँ, मैं तैयार हूं। राजा ने दोनों को रथ में बैठाया। राजमहल लौटते ही पूरा दरबार पहले से तैयार था। मंत्री, रानियां, सैनिक, सबको आज की सभा का इंतजार था। राजा सिंहासन पर बैठा, देविका उसके बगल में, भिखारी कुछ पीछे, अब भी चुपचाप। राजा ने कहा, मैं आज एक निर्णय सुनाऊंगा जो ना सिर्फ इस राज्य के लिए बल्कि उस सोच के लिए है जो लोग अपने मन में लेकर चलते हैं, कि जो फटे कपड़े पहनता है वो फटा हुआ होता है और जो ताज पहनता है वही सच्चा होता है। लेकिन 3 दिन की परीक्षा ने मेरी बेटी को बदल दिया और उसी के साथ मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। तभी राजा ने दरबार में खड़े उस भिखारी की ओर देखा और कहा, अब तुम बोलो, क्या अब भी खुद को भिखारी कहते हो? भिखारी ने पहली बार सीधा देखकर कहा, मैं भिखारी नहीं हूं राजन, लेकिन मैं उसे ढूंढ रहा था जो अहंकार से भरा नहीं, सत्य से भरा हो। देविका आश्चर्य से देख रही थी। भिखारी ने आगे कहा, मुझे कई राज्यों से विवाह प्रस्ताव मिले थे, पर मैं वहां नहीं गया। मैं वहां गया जहां सबसे ज्यादा घमंड था, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या सत्य वहां भी जगह बना सकता है। राजा ने उसकी ओर देखा और कहा, देविका, यह कोई साधारण पुरुष नहीं, यह राजा योगराज है, हमारे ही पड़ोसी राज्य अर्जुनगढ़ का शासक और मेरे बचपन का मित्र। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। देविका की आंखें भर आईं। भिखारी, अब योगराज मुस्कुराकर बोला, मैं अपनी पहचान छिपाकर इंसानों की असली पहचान देखता हूं, और तुम्हारे भीतर मुझे वो झलक दिखी जो किसी ताज में नहीं मिलती। राजा ने हाथ उठाकर कहा, आज इस दरबार में एक बात हमेशा के लिए लिख ली जाए कि किसी का मूल्य उसकी संपत्ति से नहीं बल्कि उसके दृष्टिकोण से होता है, और जो अपने घमंड को तोड़ सके वही असल में राजकुमार या राजकुमारी कहलाने लायक है। देविका और योगराज की शादी की घोषणा की गई, पर इस शादी में रेशमी कपड़े नहीं बल्कि मिट्टी से बने दिए जलाए गए। सभी गांवों से आम लोग आमंत्रित हुए। राजा ने आदेश दिया, इस विवाह में कोई राजा नहीं, कोई भिखारी नहीं, सिर्फ इंसान होंगे। शादी की रात योगराज ने देविका से कहा, मैं तुम्हें राजकुमारी समझकर नहीं लाया, मैं तुम्हें इंसान समझकर चाहता हूं, क्योंकि राजकुमारी तो पद होता है, लेकिन इंसान होना एक साधना है। देविका ने सिर झुका लिया और पहली बार बोली, अब मुझे कोई गहना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी असली पहचान मिल चुकी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में बताइए, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा कोई मोड़ आया जहां आपको अपनी सोच को फिर से देखना पड़ा? और अगर ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो सिर्फ समय नहीं आपका नजरिया बदल दें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही सच्ची गहरी कहानियों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सफर तो सबका होता है, पर हर सफर से कुछ सीखना यही असली कहानी होती है।